हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। आज बात करते हैं आईएफएल मार्केट की एक स्पेशल फीचर्स की, सुपरस्टार पोर्टफोलियो। राइट, तो सुपरस्टार पोर्टफोलियो के थ्रू मतलब सुपरस्टार पोर्टफोलियो से ही आपको समझ में आ रहा है सुपरस्टार पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट के बड़े सुपरस्टार हैं जैसे राधा कृष्ण दमानी हो गए, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए और म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशन हो गई, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट बाय की है, उनके पोर्टफोलियो का आप ट्रैक करके अपने लिए कैसे बेस्ट स्टॉक बाय कर सकते हैं उसके बारे में आपको दोस्तों आज बताने वाला हूं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आईआईएफएल मार्केट के रिलेटेड और मार्केट के कोई भी रिलेटेड स्टॉक्स के न्यूज़ के लिए आपको डायरेक्टली जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर पिन डाल लेते हैं अपने। राइट, पिन डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक डैशबोर्ड खुल गया आपका आईआईएफएल का, ठीक है। और आईआईएफएल से आपको अकाउंट खुलाना है, डीमेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके अकाउंट खुला सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप हम तक पहुँच के अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं। और आईआईएफएल काफ़ी ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड करता है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग किस तरह से ट्रैक करेंगे उनका पोर्टफोलियो, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप सबसे पहले मार्केट स्नैपशॉट दिख रहा है, होम दिख रहा है, डेरिवेटिव्स दिख रहा है, रिसर्च टूल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले रिसर्च टूल पे क्लिक करेंगे। राइट, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गए, सबसे पहले वॉच लिस्ट के बाजू में क्रॉस बार बटन दिख रहा है, क्रॉस बार बटन पे सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर, और उसके बाद में रिसर्च टूल पर चले गए, जो हमारा चौथा ऑप्शन है। राइट, तो यहाँ पर गए, रिसर्च टूल में सबसे पहला ऑप्शन आईआईएफएल आपको दे रहा है सुपर स्टार्स पोर्टफोलियो। राइट, तो सुपर स्टार पोर्टफोलियो पर हम लोग गए। अब यहाँ पर इंडिविजुअल जिनका पोर्टफोलियो है, राइट, उन्होंने क्या क्या स्टॉक्स बाय कर रखा है और किस तरह से उनका जो पोर्टफोलियो है, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है उनके पोर्टफोलियो की, कितनी कंपनी उन्होंने होल्ड करके रखी है। राइट, तो उसके बारे में यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स, एएमसी कंपनी है, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल जो हैं उनका जो किस तरह का पोर्टफोलियो है, कितनी कंपनी इन्होंने होल्ड करके रखी है, उसके बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। राइट, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल पर एक डिस्कस कर लेते हैं और आपको मैं इंडिविजुअल ब्रीफ कर देता हूँ कि इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में हमको कैसे ट्रैक करना है। राइट, तो जैसे कि हमको देखना है श्री राधा कृष्ण दमानी जी का पोर्टफोलियो, तो डीमार्ट के जो फाउंडर हैं उनका पोर्टफोलियो हमको देखना है, काफ़ी जाने माने इंसान है। तो यहाँ से राधा कृष्ण जी का पोर्टफोलियो हमको देखना है, राधा कृष्ण दमानी जी का। तो राधा कृष्ण दमानी जी के आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए उनके ऊपर। राइट, तो यहाँ से उन्होंने हाल ही में कौन सा शेयर बॉट किया है वो भी आपको जस्ट दिखा देगा। कोई इंक्रीजिंग नहीं हुई है होल्डिंग में, क्वार्टर Q4 FY 2021। राइट, उसके बाद में कोई भी उन्होंने इंक्रीज नहीं की है। सेल कौन कौन सा किया है वो आपको यहाँ से जस्ट पता चल जाएगा। Q4 FY 2021 में उन्होंने मान ऑर्गेनिक का शेयर सेल किया है, उसके बाद में यहाँ पर BF यूटिलिटी का स्टिक सेल किया। राइट, इन्होंने ये दोनों शेयर सोल्ड किया। राइट, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। राइट, बाउट शेयर एंड शेयर सोल्ड। राइट, ठीक है। अब कितनी परसेंट होल्डिंग उन्होंने कौन से स्क्रिप्ट की ले रखी है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देगा। क्वांटिटी, स्क्रिप्ट क्वांटिटी, उसके बाजू में होल्डिंग परसेंटेज। राइट, कितनी वैल्यू की स्टेक है वो भी आपको यहाँ पे होल्ड जो है वो भी दिखा देगा। राइट, तो डीमार्ट जो है उनका वो ऑलमोस्ट 33 करोड़ क्वांटिटी उनकी होल्ड है। राइट, क्योंकि डीमार्ट के फाउंडर हैं, प्रमोटर्स भी हैं, तो इसके लिए उनके पास तो क्वांटिटी तो होगी। राइट, तो ये यहाँ पर 51% होल्डिंग डीमार्ट्स की उनके पास में। उसके बाद में जो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया सीमेंट, वो है उनके पोर्टफोलियो में, जो 12% के अराउंड दिखा रहा है। मान ऑर्गेनिक है 2.17% के अराउंड। VST इंडस्ट्रीज़ है 1.63% के अराउंड। BF यूटिलिटीज़ है, एस्ट्रा माइक्रोवेव हो गई। राइट, तो इनका पोर्टफोलियो ट्रैक करके आप इनके जो पोर्टफोलियो के स्क्रिप्ट है वो जानकर भी जस्ट एक अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट इनकी जो है वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बाय की है तो जाहिर सी बात है कि आगे जाके इनको कुछ पोटेंशियल ग्रोथ उसमें दिख रहा होगा। राइट, और प्रोमोटर्स हैं तो प्रोमोटर्स को छोड़कर जो सुपर स्टार हैं उनकी भी पोर्टफोलियो आप नीचे की जो इंडिया सीमेंट, मान ऑर्गेनिक, VST इंडस्ट्रीज है, उन स्क्रिप्टों के भी बाय कर सकते हैं और डीमार्ट्स भी बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट है। राइट, तो इनके पोर्टफोलियो आप इस तरह ट्रैक कर सकते हैं। अब सेकंड हमको देखना है जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कौन सी कंपनी बाय की है। राइट, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो है एपटेक्ट है,
ठीक है, ये भी एपटेक के प्रमोटर हैं झुनझुनवाला जी, तो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है वो एपटेक की है। ठीक है, 23% के अराउंड दिख रहा है, राइट। स्टार हेल्थ की है, इन्होंने डायरेक्टली स्टेक बाई किया था स्टार हेल्थ केयर इंश्योरेंस में, तो यहाँ पर 17.51% जितना दिखा रहा है। फिर एनसीसी का होल्डिंग पड़ा है इनके अकाउंट्स में। ठीक है, कौन से शेयर्स बाई किए हैं, देखिए स्टार हेल्थ इन्होंने स्टेक डायरेक्टली बाई किया था स्टार हेल्थ का। मेट्रो ब्रांड्स का इन्होंने डायरेक्टली स्टेक बाई किया था, आईपीओ जो आया था। एस्कॉर्ट्स में इन्होंने बाइंग कर रखी है, राइट। Q4 FY 2021 में, राइट, ये इंक्रीज़ की है इन्होंने इतनी होल्डिंग्स, राइट। अब शेयर कौन कौन सा सेल किया है इन्होंने वो देख लेते हैं। जुबलियन इंग्राट जो है सेल किया है, नजारा सेल किया है, सेल किया है, राइट। तो ये आपको ये जस्ट यहाँ से पता चल गया कौन कौन सी कंपनियां और इनकी होल्ड है 39 कंपनियों में टोटल। आप लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कौन कौन सी स्क्रिप्ट है और कितनी परसेंटेज में वो डाइवर्सिफाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको जस्ट उनके पोर्टफोलियो के बारे में आइडिया आ गया, कुछ शेयर आपको अच्छे लगते हैं उनके तो बाय भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ से इंडिविजुअल हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा आप बात करते हैं फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशनल की, राइट। तो इंस्टीट्यूशनल जो है वो काफ़ी लंबे लंबे जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत लॉन्ग होता है, मतलब कि 1 लाख करोड़, 20,000 करोड़, कभी कभी 10 लाख करोड़ के ऊपर का भी होता है, राइट। तो फ्रेंड्स उतना इंस्टीट्यूशनल वैसे ही लोग बाय करते हैं जो काफ़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां होती है या गवर्नमेंट होता है, या गवर्नमेंट स्टेक्स के जो प्रेसिडेंट है हमारे वो भी इंस्टीट्यूशनल में ही गिने जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आपको पोर्टफोलियोज देखना है, तो वो आप देख सकते हैं सब पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां होगी बिकॉज दे आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर पीएसबी उनके अकाउंट्स में बाय 97% होल्डिंग, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं शेयर बाउट्स कौन कौन से उन्होंने नए किए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आईओबी, राइट, इंडियन ओवर बैंक इन्होंने बाय किया है, राइट। एसबीआई बाय किया है, राइट। 96% इन्होंने आईओबीज के शेयर बाय किए, राइट। शेयर सोल्ड कौन कौन से किया है वो भी यहाँ से देख सकते हैं। गैल का शेयर इन्होंने सोल्ड किया, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कंपनी होंगी सब, क्योंकि दे आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट स्टेक्स ही सब इन्होंने बाई किया होगा, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उनका पोर्टफोलियो कितनी कंपनी टोटल है वो पोर्टफोलियो देख सकते हैं, और ये बाई करके भी रख सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के परफॉर्म करेगी, राइट। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, और जो स्क्रिप्ट आपको बाई करना है वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। और भी मैं काफ़ी आपको टूल्स बताऊँगा जिनके मदद से आपको रिसर्च में उतना समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप डायरेक्टली किस तरह से वो टूल्स की मदद से बाय करना है वो भी आपको पता चल जाएगा आगे जाके। आने वाली नेक्स्ट चैप्टर में आपको उसके बारे में बता दूंगा, तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्क्रिप्ट बाय कर रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अपने देश की सबसे लार्जेस्ट पीएसयू सेक्टर्स की बैंक है उसके बारे में जस्ट देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा पोर्टफोलियो और कंपनी हेल्ड करके रखी है, राइट। तो सबसे पहले एसबीआई ने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई कार्ड का जो है वो 69% होल्डिंग रखी है। अगर एसबीआई बैंक है तो जाहिर सी बात है उनका जो प्रोडक्ट है एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई जो क्रेडिट कार्ड्स देता है, डेबिट कार्ड देता है क्रेडिट कार्ड के, तो उनके रिलेटेड तो उनका प्रमोटर वो खुद ही है, तो जाहिर सी बात है एसबीआई कार्ड का जो होल्डिंग जो है वो तो होगा ही, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रमोटर ऑफ एसबीआई कार्ड, राइट। अब शेयर बाय कौन कौन सा उन्होंने किया है वो आपको क्वार्टर में यहाँ पे दिख जाएगा। ज्योति स्ट्रक्चर्स का शेयर जो है उन्होंने बाय किया है 5.27% जितना जो शेयर है वो उन्होंने बाय किया है, इंक्रीज की है होल्डिंग में, राइट। सेल किया आपको यहाँ से दिख जाएगा। एसबीआई कार्ड का जो शेयर है वो उन्होंने सेल किया है 0.14% जितना। लोन सेल किया है 0.09% जितना। एसबीआई लाइफ सेल किया है 0.01% जितना। यूटीआई एएमसी के शेयर उन्होंने सेल किया है 0.01% जितना, राइट। तो कौन कौन से 2021 Q4 में इन्होंने ये शेयर सेल किया है, राइट, ये आपको यहाँ से पता चल गया, राइट। अब देखिए क्या होता है कि कभी भी बड़ी बैंकें जो है वो शेयर बाय करती है तो आप समझ लीजिए कि उन कंपनी में उनको ग्रोथ दिख रहा है, तो ये एक इंडिकेशन हो गया लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए या शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के ड्यूरेशन के लिए। कभी भी वो अगर कोई स्टेक या शेयर बाय कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल एफएम मीन्स समझ जाइए कि वो स्टॉक आगे जाके बढ़ने वाला है, ये एक बाइंग इंडिकेशन हो गया फ्रेंड्स, राइट। और कभी कोई वो शेयर सोल्ड कर रहे हैं तो समझ जाइए कि उनमें कुछ उनको गड़बड़ दिख रही है, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनके प्राइस घटे या उनकी डिमांडिंग घटे, राइट। तो ये एक सेल इंडिकेशन हो गया फ्रेंड्स, राइट। तो इसके मदद से आपको जस्ट एक हेल्प मिल जाएगी, राइट। एसबीआई लाइफ का उन्होंने बाय कर रखा है 55% होल्डिंग, ठीक है। तो एसबीआई ही है तो एसबीआई के शेयर्स तो जाहिर सी बात है बाय करके रखेंगे, राइट।
फिर MSPL का है उनके पास शेयर, UTI AMC का 10% होल्डिंग उन्होंने होल्ड कर रखा है, राइट। तो ये सब कंपनियां जो होल्ड कर रखी है उनको लग रहा है कि आगे जाके इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, जिसके वजह से क्या है कि ये कंपनियां उन्होंने उनके जो फंड्स मैनेजर जो होंगे, इतनी बड़ी बैंक है तो जाहिर सी बात है उनके बहुत अच्छे फंड्स मैनेजर होंगे, तो इसके वजह से क्या है कि उन्होंने ये जो कंपनियां बाय कर रखी है उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि उनमें ग्रोथ आगे जाके हो सकती है फ्रेंड्स, राइट। तो कभी भी एक ये इंडिकेशन हो गया, उनके जो स्टॉक है वो थोड़ा बहुत आप ट्रैक कीजिए, उनका जो अर्निंग पर शेयर रेशियो है, फिर उसके बाद में क्या फंडामेंटल्स हैं वो चेक कीजिए। वो भी मैं आपको आगे के चैप्टर में ज़रूर बताऊंगा कैसे कैसे चेक करना है, और शेयर बाय करने से पहले भी कैसे कैसे चेक करना है, राइट। तो वो सब आप देख लीजिए, और शेयर वो अगर किसी क्वार्टर में बाय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें ग्रोथ दिख रही है उनको, और शेयर अगर सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ निगेटिव इम्पैक्ट उनको, या कुछ निगेटिव जो डिमांड एंड सप्लाई है वो नज़र आ रही है, इसीलिए वो सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये दो जो इंडिकेटर हैं वो आप खास करके यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और इनके थ्रू इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस गाइस। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस।